प्रोजेक्टर वर्क कर रहा है? नहीं नहीं, वो जो परेशानी थी वो है कि नहीं? नहीं सब वो कल चला कल कोई पर परेशानी नहीं। ऑन हो गया? तो कौन सा लगता है? देखो, जो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल फॉर इनेबलिंग कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस का क्या मतलब हुआ? इनेबलिंग कन्वीनियंट ऑन डिमांड। क्लाउड की सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो ऑन डिमांड होती है। ऑन डिमांड का मतलब, अभी जैसे आपको अभी ईमेल करना है, मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड को ईमेल करना है रात 2 बजे, तो यू विल वेट फॉर मॉर्निंग और यू विल डू एट दैट टाइम है? नहीं, अगर अर्जेंट है तो व्हाट यू विल डू? You will not see that office will open, I will go to my office, then I will do my job. तो उसी तरीके से क्लाउड में क्या है कि वॉट एवर रिसोर्सेज यू वांट that comes through the on demand mode, that comes through the on demand mode. इसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी डिमांड की, डिमांडेड जस्ट यू विल गेट जस्ट कुछ भी। नेटवर्क, आप पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे आपको कुछ काम करना है तो आपको ऑफिस खुलने का इंतजार होता था, ऑफिस खुलने का इंतजार होता था कि ऑफिस खुलेगा फिर हम काम करेंगे। अब क्या है चीजें, क्लाउड ने जब से आया, क्लाउड मतलब इंटरनेट का इन्फोर्समेंट जब से बढ़ा, जब से इंटरनेट ने क्लाउड को बढ़ाया, तो अब क्लाउड के माध्यम से हमें अभी काम कर रहे हैं, हमको स्टोरेज चाहिए। जैसे जीमेल का है, यू आर वर्किंग ऑन जीमेल फॉर 24 आवर, यू कैन वर्क। तो जीमेल पे हमें कोई चीज कितना तक हम स्टोर कर सकते हैं, कोई चीज जीमेल पे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 15 होती है, 12 कहाँ से आएगी? 15 जीबी होती है। लेकिन आफ्टर 15 जीबी क्या होगा? आफ्टर 15 जीबी, if you are using more than 15 GB data on your email, you have to pay money, you have to pay amount. क्लाउड, लेकिन क्या ईमेल पे आप सब कुछ रख सकते हो? मूवीज रख सकते हो, सॉन्ग्स रख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रख सकते, सारे इंपॉर्टेंट डेटा को आप नहीं रख सकते। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। एक क्लाउड में क्या है, क्लाउड में आपका अकाउंट है, तो जिस तरीके से आप जीमेल पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, उसी तरह क्लाउड में आप अपना खुद का
अकाउंट डेवलप करके आप अपना स्टोरेज बना सकते हैं। कंप्यूटर के, लैपटॉप के आपके इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट को, लैपटॉप के एक एक डॉक्यूमेंट को आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे हम लोग जीमेल पे सारा डॉक्यूमेंट क्यों रखते थे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट क्यों रखते थे जीमेल पे? कभी भी एक्सेस कर ले। हैं? सिक्योर है, एनी वर्क, सिक्योरिटी सबसे पहला पॉइंट है। कहीं आप जा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना एक मतलब एक रिस्की और चैलेंजिंग जॉब हो जाता है कि आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है कि नहीं। लेकिन अब क्लाउड में है तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आपको कैरी करना है। आप जहां गए वहां इंटरनेट से कहीं से भी, साइबर कैफे से कहीं से भी आप साइबर बूथ से निकाल लेंगे। क्लाउड में क्या है कि आप सारा चीज, लैपटॉप में जो डॉक्यूमेंट है आपका A to Z, 200 GB, 400 GB, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट लैपटॉप में है, आप सारा क्लाउड पे शिफ्ट कर दिए। तो अगर आपका लैपटॉप भी इधर उधर हो गया, लैपटॉप में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल, तो भी आपका डेटा सब बचा रहेगा। तो आज आप सोचते होंगे कि बैंक वगैरह क्या कर रखा है, सारे डेटा को क्लाउड पे लेकर चला गया। इंश्योरेंस सेक्टर डेटा क्लाउड पे लेकर चला गया, बैंकिंग, रेलवे डेटा क्लाउड पे लेकर चला गया। आज आप सिंपल सी बात सोचो, कैसे हम इस पॉइंट को तुम बोलो, कैसे आप बोल रहे हैं सर क्या आधार है, ठीक नहीं? आपका किस बैंक में अकाउंट है? SBI के किस ब्रांच में? पटना में है। आप उस अकाउंट के नंबर को अगर आप दिल्ली लेके चले जाएं, बॉम्बे लेके चले जाएं, अंडमान निकोबार द्वीप लेके चले जाएं, लक्षद्वीप लेके चले जाएं, क्या वहां पे लोग बताए? आप उस बैंक के अंदर जाइएगा, लोग बताएंगे कि आप बताओगे इस अकाउंट का बैलेंस बताइए सर, कैसे? पहले नहीं बता पाता था। डेटा अब इंटरनेट पे आ गया, डेटा की स्टोरिंग कहाँ हो गई? इंटरनेट पे हो गई। आप सिंपल सी बात और समझो, आप ATM से पैसे निकालते हो, सब निकालते हो, तो आपको ये पता चल जाता है बैंक को कि ये बंदा ATM से पैसा निकाला, इसके ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ, तो किस ATM से हुआ? इधर पटना से हुआ, इधर चेन्नई से हुआ, बेंगलुरु से हुआ, कोलकाता से हुआ, गोवा से हुआ, दिल्ली से हुआ। तो डेटा अगर आपका क्लाउड पे नहीं है तो हाउ दिस थिंग आर स्प्रेडिंग? मेरी बात समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। आप रेलवे का रिजर्वेशन करते हो, क्या डेटा क्लाउड पे नहीं है? तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैठे हो तो वही सीट दिखा रहा है, पटना में बैठे हो तो वही सीट संख्या दिखा रहा है, दिल्ली में वही दिखा रहा है, क्या अलग अलग हो जाता है? और क्लाउड क्या किया, आपको रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिसोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं आप? रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अब सर्विसेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आया क्लाउड का जो फीचर है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड का मतलब क्या होगा? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब, जब डिमांड हो मैंने आपको क्या बताया, आपको ईमेल करना है, जब आपकी मन हुआ आपने ईमेल कर दिया। क्लाउड में जो फीचर है ऑन डिमांड, जो भी रिसोर्स आपको चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीजें, और आपको जैसे ही आपको डिमांड होगा आप ले सकते हैं अमेजन से, गूगल क्लाउड से, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करने का काम करता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और आप आइए, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस समझ गए। और लेकिन हाँ, क्लाउड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट
आप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इंटरनेट का होना कंपलसरी है और ये ऑन डिमांड सर्विस है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस? एंड बहुत सारा हमको नेटवर्क का एक्सेस एक ही जगह पे मिला है, स्टोरी का सबका सबका चीज को एक जगह पे मिला। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब ये हुआ कि क्लाउड को हम एक्सेस करते हैं ब्रॉडली। हम यहाँ से डेटा सेंटर बॉम्बे, आपको पिछली क्लास में दिखाए थे कि हम डेटा सेंटर कैसे बदल देते हैं, बदलते हैं कि नहीं? तो अगर आपका नेटवर्क एक्सेस ब्रॉड नहीं होगा तो आप बदल पाएंगे। नेक्स्ट है रिसोर्स पूलिंग। एनसीआर में एक कंसेप्ट चलता है कार पूलिंग का, जैसे पटना में भी कंसेप्ट है रैपिडो बाइक का। रैपिडो बाइक का कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है? तो कार पुलिंग से मतलब एक सिंपल सी बात समझो, कार पुलिंग क्या होती है दिल्ली एनसीआर कल्चर में? चलते हो रही है क्लाउड। सो क्लाउड कार पुलिंग का मतलब बंद करते हैं। देखो कार पुलिंग जैसे हम लोग करते हैं, लाइट जलाते हैं, तो कार पुलिंग क्या होती है? जैसे दिल्ली से गुड़गांव 6 लोग ऑफिस जा रहे हैं, 6-7 लोग जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था, एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग बाय देयर ओन सेपरेट कार, तो उनका कॉस्ट 10,000-12,000 आता था। अब क्या कंपनियों ने कंसेप्ट इजाद किया, डेवलप किया, क्यों नहीं जो लोग उस लाइन में जा रहे हैं 6 लोग को हम इकट्ठा कर लें, 6 लोग को हम रोज ऑफिस ड्रॉप करें और रोज ऑफिस से ले आए। तो उससे क्या फायदा हुआ कि नेटवर्क ट्रैफिक बचा कि नहीं। जहां एक गाड़ी जा रही थी, जहां 6 गाड़ी जा रही थी, वहां कितनी गाड़ी जा रही है? एक गाड़ी जा रही है। जहां अगर 100 लीटर फ्यूल कंजम्पशन हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 20 लीटर। तो जहां मान लेते हैं कॉस्ट कटिंग हुआ कि नहीं, आपका पॉल्यूशन बचा कि नहीं, नेटवर्क शेयरिंग हुआ कि नहीं, उसी तरह रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये हुआ कि हम क्लाउड के थ्रू, जैसे मैं अपने मशीन पे काम कर रहा हूँ, एवरीबॉडी इज डूइंग वर्क ऑन हिज मशीन, अभी मुझे जरूरत हो गई कि मुझे सीपीयू चाहिए ज्यादा, मेरे मशीन में एक सीपीयू है लेकिन उससे वो काम हो नहीं पा रहा है। आई नीड 3 सीपीयू फ्रॉम द क्लाउड। वर्चुअली हम 3 सीपीयू क्लाउड से ले लेंगे। अभी मैंने देखा कि मेरे मशीन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज पे काम नहीं हो रहा है, मुझे टेस्टिंग करना है, मुझे डेवलपमेंट करना है, तो मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लाउड से ले सकता हूं। तो क्लाउड से जो रिसोर्स आप चाहिए, एवरीबॉडी विल गेट अवेलेबल। और मैं आपको करके जब AWS का लाइव प्रैक्टिकल होगा तो आप देखेंगे कैसे रिसोर्स को हम एक्सेस करते हैं, कैसे हम स्टोरेज बनाते हैं क्लाउड में अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को रखने के लिए, कैसे हम स्टोरेज डेवलप करते हैं, कैसे फाइल्स और फोल्डर्स को बनाने के लिए डेवलप करते हैं। तो रिसोर्स पूलिंग समझ में आ गई कि जैसे क्लाउड में जैसे हमारा एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम कितना डेटा रख सकते हैं? 1 TB। या क्लाउड में क्या है, क्लाउड में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी, उसमें हजारों लाखों जीबी का डेटा सेंटर बना हुआ है, उसको 2000 लोग यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही है, इन्फी, रिलायंस,
विप्रो, टीसीएस सब क्लाउड सेंटर यूज कर रहे हैं क्योंकि सबके पास डेटा जनरेट हो रहा है। आप सोचो कि फेसबुक पे आपका जो डेटा आपने जो 10 साल 15 साल 5 साल पहले जो बनाया हुआ अकाउंट, वो डेटा भी आपको मिल जाता है, फेसबुक पे मिल जाता है। तो डेटा क्लाउड में अगर नहीं होता तो क्या डेटा मिलता आपको? क्या उसके लोकल हार्ड डिस्क में इतनी क्षमता है फेसबुक कंपनी की कि जितने लोग उसके यूजर हैं वो अपने वेब सर्वर पर उतना डेटा को रख सके? है पॉसिबल? नहीं है। जैसे सिंपल सी बात आप समझिए, घर में कोई छोटा फंक्शन होता है, हमारे आपके कहीं भी बर्थडे पार्टी होती है तो अपने घर में ही लोग आते हैं तो एकोमोडेट हो जाते हैं, खाना वहीं बन जाता है, अगर 10 लोग 15 लोग। लेकिन शादी में क्या वही घर होता है, सब कुछ हो पाता है? वी हैव टू हायर द मैरिज हॉल, वी हैव टू हायर द होटल्स। लोग पड़ोसी के घर में जगह लेते हैं, होटल लेते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि रिसोर्स हमें शेयर करना है, रिसोर्स पुलिंग करना है, हमें रिसोर्स को शेयरिंग करना है। और दूसरी बात मैं बताता हूं, घर में आपके बर्तन रखे हुए, मतलब आपके मशीन में जितने सॉफ्टवेयर हैं, घर में आपके बर्तन रखे हैं। शादियों में आप बर्तन बाहर से लेते हैं, कैटरर से लेते हैं कि नहीं? क्यों लेते हैं? घर में तो बर्तन है। सफिशियंट नहीं, आपको रिसोर्स की शेयरिंग करनी है फॉर द जॉब एग्जीक्यूशन। उतनी बड़ी 500-500 लोग हैं, उतने लोगों को खाना खिलवाना है, तो वो जॉब एग्जीक्यूट होना है ना, वो घर के बर्तनों से संभव नहीं। तो आप कीजिएगा कि नहीं रिसोर्स शेयरिंग? उसी तरीके से आपके मशीन में मान लेते हैं 2 GB का रैम है, प्लीज सुनिएगा, आपको काम आएगा। और AWS में सबसे ज्यादा जॉब है आने वाले समय में, क्लाउड में। आपके मशीन में 2 GB रैम है, लेकिन आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, कोई गेम एप्लीकेशन आप बना रहे हो अपने मशीन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उसको 16 GB चाहिए, तब जाके वो गेम बन पाएगा, गेम डेवलप हो पाएगा, सॉफ्टवेयर बन पाएगा। लेकिन आपके कॉन्फ़िगरेशन रैम का जो स्लॉट है उसमें 16 GB आने की जगह है नहीं है, नहीं है। क्या करेंगे अब आप? लैपटॉप ही चेंज कर देंगे, क्योंकि 16 GB का सॉफ्टवेयर आपको चलाना है। क्या करेंगे हम? 16 GB रैम क्लाउड से रेंट पे हायर कर लेंगे, उससे फिर हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे, फिर क्लाउड को वर्चुअली करेंगे। सब कुछ चीजें क्लाउड में वर्चुअली होगी। चीजें क्लाउड में कैसी होगी? वर्चुअली। जैसे व्हाट्सएप में लोग करते हैं, क्या दे आर प्रेजेंट? आप अपने पापा से, मम्मी से, फ्रेंड से बात करते हैं, क्या वो सामने दिखते हैं, लेकिन क्या वो आपके आसपास नहीं होते? होते हैं, बट यू फील दैट पापा इज देयर, मम्मा इज देयर। तो इसमें भी हम चीजें करेंगे, लेकिन वर्चुअली करेंगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं होगी, वर्चुअली आपसे कनेक्ट हो जाएगी। उसमें हम डेवलप भी कर लेंगे, उसमें हम डेवलप भी कर लेंगे गेम को। 16 GB रहेगा तो 16 GB में हम उस गेम को डेवलप करके फिर हम उस मेमोरी को उसको वापस कर देंगे। मेरा काम हो गया। पहले क्या होता था कि अगर बड़ा सॉफ्टवेयर आ गया तो रैम स्लॉट अगर दिक्कत है तो फिर मशीन हमको चेंज करना पड़ जाता था। पहले सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप होते थे। अब क्या मशीन चेंज करने की जरूरत है? आपने कभी गेम खेलना ऑनलाइन, क्लाउड से गेम कभी लेना, आपके इंटरनेट की स्पीड से बहुत ज्यादा क्लाउड वाला जो गेम आता है ऑनलाइन गेम, उसकी इंटरनेट की स्पीड महसूस कीजिएगा। क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड का जो फीचर मैंने बताया अभी, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, क्लाउड कहीं से भी नेट उठाकर आपको वो सब कर देगा। तो रिसोर्स पूलिंग हो गई। एक है रैपिड इलास्टिसिटी। क्लाउड की खूब एडवांटेज ये भी है, रैपिड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से क्या समझते हैं आप लोग? रबड़ क्या होता है? You are stretching the rubber, it stretched. When you are releasing the stretch, it comes into its actual position. नहीं आता है? एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है ना। तो इसमें क्या है, रैपिड इलास्टिसिटी की बहुत बड़ा फीचर्स क्लाउड के अंदर है। समझ गए? नेक्स्ट,
मेजर्ड सर्विस, क्लाउड के अंदर एक फीचर है मेजर्ड सर्विस का। मेजर्ड सर्विस से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय मेजर्ड सर्विस? क्लाउड का एक फीचर है मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस से क्या समझते हैं? We are using electricity in our home. You all are using electricity. After completion of month, electricity bill is coming or not? So electricity bill, how much you have consumed throughout a month, bill is coming for a month. तो इसमें मेजर्ड सर्विस, आपने कितने स्टोरेज यूज किए हैं क्लाउड के, आपने कितनी प्राइमरी मेमोरी यूज की है, कितना नेटवर्क यूज किया है, कितना रिसोर्स यूज किया है, कितना इंटरनेट यूज किया है, हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव यूज्ड फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक, फॉर ए ईयर, फॉर ए क्वार्टर, फॉर ए आवर। आवर का मतलब घंटे के हिसाब से। क्लाउड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू हैव टू पे मनी एज फॉर योर आवर यूज। अगर हमने क्लाउड से किसी रिसोर्स को, मतलब सर्वर लिया, मेमोरी ली, कुछ भी मेमोरी लिया, प्रोटोकॉल्स ली, इंटरनेट ली, हमने उसे अगर 6 घंटे यूज किया तो वी हैव टू पे फॉर 6 आवर्स, नॉट फॉर ए डे, नॉट फॉर ए डे। समझ रहे हैं? तो इसमें मेजर्ड सर्विस है। एज पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो, जितना यूज करते हो उतना ही पे करते हो कि ज्यादा करते हो? इतना ही करते हैं हम लोग। तो इसका एक फीचर है मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस समझ में आई कि नहीं? ओके, अब है क्लाउड कंप्यूटिंग वाई। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, अगर पूछ दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग वाई हो, क्यों हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? वाई वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? एक पॉइंट, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्विस, वेरी गुड। पर आवर नहीं, जैसे तुम बोले पर आवर, लेकिन अगर आप पूरे मंथ के लिए यूज करें, मंथ का देना पड़ेगा, साल के लिए यूज करें, पूरे ईयर का देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है कि अगर हमने 6 आवर, 8 आवर, 9 आवर यूज किया तो उतना ही हमें देना पड़ेगा। हमें बोलता हूँ फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग वाई। पहला पॉइंट में बोलता हूँ फ्री ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्री ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये हुआ, फ्री ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप फॉर द आईटी कंपनी, आप चाहते हैं कि स्टार्टअप करें, यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप फॉर द आईटी कंपनी। तो आईटी कंपनी के लिए आप स्टार्टअप चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं, यू हैव नो सच अमाउंट टू एस्टैब्लिश द कंपनी, यू हैव नो सच अमाउंट to establish the company. Now what you will do? No, we can take all the resources from the cloud. If I want to open the office of the IT company, I can take the cloud like Amazon Web Services, like Google Cloud, like IBM Cloud, like Microsoft Azure. We can hire the resources from there. We can hire on rent laptop or machine, computer. We can hire the software, we can hire the email server, we can hire the database server, we can hire the storage। ही चाहिए ना कंपनी खोलने के लिए। सब कुछ हमें क्लाउड से मिल जाएगा रेंट पे, फिर हम वर्क करके धीरे धीरे उसको पैसा मंथली वाइज, ईयरली वाइज, जैसा भी आपका एग्रीमेंट होगा आप देते जाएंगे, आप देते जाएंगे। होगा ना ये चीज होगा। तो बिना कैपिटल के आप अपना सेटअप कर सकते हैं। और इसी के चलते आज सुनते हो स्टार्टअप बहुत ज्यादा आईटी में आ रहा है क्लाउड के कारण।
क्लाउड ना होता तो इतना स्टार्टअप नहीं आ पाता। तो फ्री ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? नो नो नो, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मींस इसके अंदर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा सर, ठीक है। और जैसे कि हमने कोई रिसोर्सेज है कम जरूरत है, सेल्स कम है या मेरा रीच वेबसाइट पूरा कम है, तो हम सर्वर थोड़ा लो ले सकते हैं। Very good. जब जरूरत होगा उसके बाद हम उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि आज हम 4 सीपीयू, मेरे पास 100 सीपीयू की जरूरत है, मैंने 100 सीपीयू क्लाउड से ले रखा है। ऐसा टाइम आया मुझे 10 सीपीयू चाहिए केवल, 90 सीपीयू को मैंने वापस कर दिया। उनके रिसोर्स को लौटा दिया वर्चुअली। तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे केवल उस महीने के लिए, उस समय के लिए, जब तक मुझे 10 सीपीयू यूज कर रहे हैं तो केवल 10 सीपीयू का पैसा हमें पेमेंट, ना कि 100 का। लेकिन अगर आपने परचेज कर लिया 100 सीपीयू तो 100 का पैसा देके आप परचेज किए कि नहीं? आपको ठीक है 100 सीपीयू यूज कर रहे हैं, आपको 2 सीपीयू की जरूरत है तो केवल आप 2 सीपीयू का रेंट देंगे। आपको कम मेमोरी की जरूरत है, कम मेमोरी का पैसा आप किराए पे देंगे। कम नेटवर्क चाहिए, कम, आप मान लेते हैं आपने क्लाउड पर स्टोरेज ले लिया 10,000 जीबी, जैसे फेसबुक जैसी कंपनी है वो 50-50 हजार जीबी स्टोरेज ले रखा है क्लाउड डेटा को संभालने के लिए। उनको ऐसा लगा कि अब हमें 50,000 जीबी की जगह 10,000 जीबी की जरूरत है, तो 40,000 जीबी को वापस कर सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। तो उसके बाद जिस दिन वो वापस कर देंगे उसके बाद कितना पैसा लगेगा उनको, कितने दिन का, कितना फ्लेक्सिबल है कि नहीं? ऐसा रफ एंड मतलब टफ रूल तो नहीं है कि आपको देना ही देना है, जितना यूज करो उतना। नेक्स्ट है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी से क्या समझते हैं? कोई डिजास्टर आ गया, जैसे आपका घर है, मशीन है, घर में ही चोरी हो जाती है आजकल, आग लग गया, फायर बर्न हो गया, फ्लड एक्वायर्ड हो गया, आपका डेटा तो चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? लैपी भींग गया, गल गया तो डेटा तो लॉस कर जाएगा, करेगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। लेकिन क्या आपका जीमेल का डेटा कभी लॉस करेगा? आपके मशीन से कहीं और जाके आप चला लीजिएगा जीमेल, चलेगा कि नहीं? तो अगर आपने अपने सारा सिस्टम का डेटा क्लाउड पर डाल दिया तो आपका डेटा लॉस्ट करेगा? करेगा। वहां से डाउनलोड कर लेगा आदमी, जिस तरह से जीमेल से डाउनलोड होता है कि नहीं? नहीं, उसकी बात सही है। कंपनी 2 डेटा सेंटर बनाती है, हर कंपनी 2 डेटा सेंटर बनाती है। तो अगर एक में डिजास्टर हो गया तो दूसरा, अब दोनों में डिजास्टर हो गया तब तो फिर क्या इलाज है? दोनों में डिजास्टर हो गया तीसरा भी रखते हैं, लेकिन अब डेटा सेंटर को बहुत हाईली तरीके से रखा जाता है। 3 to 1 मेथड फॉलो करता है ऐसा कंपनी। अब कहोगे तीसरा में हो गया तो तीसरा में ऐसा नहीं हो सकता, 3 to 1 मेथड। अब सोचिए, मैं बताता हूँ, जैसे तुम्हारी बात है, अमेरिकन पेशेंट वगैरह जिस एरोप्लेन से आते हैं दूसरे देश में, या जो फ्लाइट इंडिया से अमेरिका जाती है उसमें 2 से 3 इंजन होते हैं। इंडिया में उड़ रही है तो बहुतों में एक इंजन है, लेकिन जो विदेश जा रही, जो 7 समुद्र पार कर रही है उसमें 2 इंजन 3 इंजन तक हो जाते हैं। क्यों? मान लीजिए 20 समुद्र में इंजन बंद हो गया, दूसरा को स्टार्ट कर लिया, दूसरा भी बंद हो गया, तीसरा को स्टार्ट कर लिया, तीसरा बंद हो जाएगा तो पता है क्या होगा फिर? तो आदमी प्रिकॉशन की भी एक लिमिटेशन है, क्या गलत बोल रहे हैं? आदमी मैक्सिमम ऐसा होगा लेके चलता है। तो लेकिन जैसे आपका डेटा क्लाउड में है तो क्लाउड मान लिया दोनों डेटा सेंटर चला गया, लैपटॉप में तो है, अब लैपटॉप में सब चीज चले जाएगा तो फिर डेटा में क्या करोगे? मोस्ट ऑफ जो बड़ा कंपनियों से 3 to 1 मेथड फॉलो करता है। जैसे कि अब डेटा सेंटर 3 बना रही है, 2 बनाए, दोनों को डिफरेंट सिटी जो बनाती है, एक अगर बेंगलुरु में है तो दूसरा कोलकाता में है, दूसरा कोलकाता में है तो तीसरा बॉम्बे में। क्यों ऐसा करती हो ये बताओ?
एक सिटी में फ्लड आ सकता अगर है। भूकंप आ गया एक सिटी में, बॉम्बे डूब गया, बॉम्बे खत्म हो गया, तो कोलकाता वाला डेटा सेंटर निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा कोलकाता बॉम्बे सर्वे में आ जाएगा। तो डेटा है भाई, सारी आईटी कंपनी का डेटा है क्लाउड के ऊपर, सारा बैंक का डेटा है क्लाउड के ऊपर, सारा रेलवे का डेटा है क्लाउड के ऊपर। ऐसा देखो, दो सिटी में अभी इसलिए बनाती है कि मान लेते हैं जैसे स्टेट बैंक का एक बेंगलुरु में डेटा सेंटर, एक बॉम्बे में। हमें नहीं लगता कि दोनों सिटी में इतना तगड़ा भूकंप आ जाएगा कि दोनों सिटी खत्म हो जाएगा। अब हो जाएगा तो फिर क्या इलाज है? ये सर हो सकता है सर कि ईएमपी अगर दोनों जगह सलाह दिया जाए, मैग्नेट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो होता है, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस करता है, तो मेरा ये खत्म हो जाएगा। जितना हार्ड डिस्क है ना उस एरिया में, उसके इलेक्ट्रिक शॉक से खत्म हो जाएगा। अगर दोनों तरह से भी करता है, जितना डेटा सेंटर है ना सर, एक और मीडियम लगता है, वो है सर मैग्नेटिक टेप का मीडियम है टेप है, लेकिन वो रखा रहता है इमरजेंसी के लिए। यस, एकदम स्ट्रीमिंग है, एकदम पूरा डेटा लॉस नहीं ना, तब एयरटेल किया हुआ है तो अपना सारा तो रखना पड़ेगा ना भाई, सरवाइव करना है तो रखना पड़ेगा ही। एक्सेस वगैरह। तो डिजास्टर रिकवरी हो गया, समझ गए? यस, कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय कोलैबोरेशन? जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप करती है कंपनियां, तो एक ही सॉफ्टवेयर के लिए अगर 20 मॉड्यूल है तो 20 मॉड्यूल 10 देश में बनवाती है। 10 जगह उसके डेटा से मतलब ऑफिसेज हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू जर्सी, लंदन, यूरोप, फ्रैंकफर्ट, इटली, मिलान, सब जगह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है। प्रोजेक्ट एक है, लेकिन टीम कहाँ बैठी है? 10 लोकेशंस पे टीम बैठी हुई है। ठीक है, 10 लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो उसने, मैंने कोड डेवलप किया, मैंने स्टोरेज में डाल दिया, कंपनी का जो पर्सनल स्टोरेज है, जो क्लाउड से उसने ले रखा है, उसने डाल दिया, उसने डाल दिया, उसने डाल दिया, सब लोगों ने क्लाउड कोड को, जैसे अभी मेरा टाइम है, आपके पास टाइम है, आप देख लिए, बाद में वो देख लिए, सबने कोड को क्या किया? देखा कि कोड कैसे चल रहा है, कोड कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब एज ए मीटिंग प्रोसेस कि आपका कोड का क्या पोजीशन है। वो कोलैबोरेशन से वो चीज हम हासिल करते हैं। That things we get from the collaboration. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल से क्या समझते हैं आप लोग? नहीं पता? आप अपना डॉक्यूमेंट रख दिए सारा उसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो आपकी कंट्रोलिंग होगी कि नहीं क्लाउड के ऊपर? डॉक्यूमेंट पे कंट्रोलिंग करोगे कि नहीं क्लाउड के ऊपर? डॉक्यूमेंट कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट हो गया वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से आप काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। अगर क्लाउड का कंसेप्ट नहीं होता तो जूम, गूगल मीट, कितना एजुकेशन नहीं हो पाता बच्चों का, जो पैंडेमिक टाइम गुजरा। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो क्लाउड की जो फीचर्स है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो आप जीमेल यूज करते, फेसबुक यूज करते है कि नहीं? जैसे फिजिकल क्लाउड हम लोग यूज करते हैं, आज एटीएम से जाते हैं पैसे विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से, क्या फिजिकल क्लाउड नहीं है क्या? आपका सिग्नेचर मांग रहा है वहां पर क्या? आपकी आईडी जो 4 डिजिट आईडी है वही तो आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, कुछ और है? फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। जस्ट ए मिनट। वो कॉम्बैट के लिए तैयार हो रहे हैं सब लोग? झूठ बोल दिए तो सर,
इस क्लास से कितना बच्चा सिलेक्ट हुआ है? तुम आए थे सचिन फूड कॉम्बैट में? कौन सा रहा है? पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं? ये सब participate किए हैं। तुम्हारा तो हुआ होगा रिजल्ट। Practice ही नहीं किया सर। कौन कौन है? Roll number 7 सर। Batch 1 में और 26 सर batch 1। निकिता। Batch 1 में 7 और आपका batch 2 होती है 43 सौरभ, batch 2 आनंद, yes